नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। शिक्षा के माध्यम को लेकर आंग्ल प्राच्य विवाद आरंभ हुआ, जिसके कारण शुरुआती दौर में यह रकम खर्च नहीं की जा सकी, है ना। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं अब। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए विद्या प्रसार, साहित्य पुनरुद्धार एवं विज्ञान के आरंभ में उन्नति के लिए दिया गया, है ना। तो उसके बाद दिया हुआ है फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत स्मरण पत्र भारत में आधुनिक शिक्षा का आधार बना। इसके साथ ही आंग्ल प्राच्य विवाद भी समाप्त हो गया। 1881 में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसा कहाँ बनवाया? तो कलकत्ता में बनाया। कब बनवाया? तो 1781 में। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स व अन्य विद्वानों ने मिलकर प्राच्य विषयों का अध्ययन करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान भारत विद्या इंडोलॉजी कहलाता था। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई, है ना। शिक्षा के अधोमुखी निषेधन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव मैकाले के स्मरण 1835 से पड़ी। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। 1913 ईस्वी में प्रत्येक प्रांत में एक एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। प्रोफेसर कॉर्बे महोदय ने 1916 ईस्वी में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। 1937 ईस्वी में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। वर्धा योजना में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो गई। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। 1949 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। कोठारी शिक्षा आयोग के आधार पर 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा किया गया। आइए तो देखते हैं शिक्षा आयोग एवं सिफारिशें। मुख्य सिफारिशें किसने की और समिति कौन कौन से? जेम्स टॉमसन प्लान। जेम्स टॉमसन प्लान कब आया था? 1843 में। इसमें देसी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना थी, है ना। अब देखेंगे वुड डिस्पैच, ये 1854 में आया था। सर चार्ल्स वुड ने भारत में भावी शिक्षा की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। कंपनी के अधीनस्थ 5 प्रांतों में जन अनुदेश के लिए एक विभाग खोला जाए तथा कलकत्ता, मद्रास व बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसमें उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में। इसकी सिफारिशें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो गई। निजी प्रयासों को अधिनियम में प्रोत्साहन, नारी शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध का निर्देश। रैले आयोग 1902। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना था। इसकी सिफारिशें विद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। गवर्नर को विश्वविद्यालय क्षेत्र सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। सैडलर आयोग 1917 से 19
इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए स्वयंतापूर्ण संस्थाओं की स्थापना तथा व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया। सडलर आयोग की रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थी, है ना। अब देखते हैं हॉटवर्क समिति 1929। इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया, परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की नीति की निंदा की। उसने सुधार व एकीकरण की नीति की सिफारिश की। सार्जेंट योजना 1944। इस योजना ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने को कहा। राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से पूर्व 12 साल का अध्ययन होना चाहिए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। 1953 में UGC की स्थापना हुई। कोठारी शिक्षा आयोग 1964। इस आयोग ने शिक्षा पद्धति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्य अनुभव तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया। कोठारी आयोग की सिफारिशें पर 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। आचार्य राममूर्ति समिति 1986 की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा तथा उसमें आवश्यक संशोधन। डॉक्टर यशपाल समिति 1992 बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा छात्रों के अधिकतम स्तर की क्षमता में वृद्धि। अब देखेंगे विभिन्न समाज सुधार अधिनियम, ठीक है। तो देखते हैं गवर्नर जनरल वर्ष अधिनियम विषय। वेलेस्ली 1802। अधिनियम कौन सा चला था? बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित। किसने चलाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। विषय क्या था? शिशु हत्या पर पूर्व प्रतिबंध। विलियम बेंटिक 1829। अधिनियम क्या था? बंगाल रेगुलेशन 17वां एक्ट, है ना। विषय क्या था? सती प्रथा पर रोक लगाना। लॉर्ड कैनिंग 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा विवाह की अनुमति। नॉर्थब्रुक 1872। नेटिव मैरिज एक्ट, अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता, बहुपत्नी का प्रथा समाप्त। लेंसडाउन 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लड़की का विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। इरविन 1929। शारदा एक्ट, लड़की एवं लड़के के लिए विवाह की आयु न्यूनतम क्रमशः 14 एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो शिक्षा का विकास देख ही लिया आप लोगों ने, किसने कौन सा एक्ट चलाया, है ना। तो इसी पर आज का क्लास समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें।